एक कमजोर दिखने वाला बूढ़ा आदमी इतना चालाक और इतना ताकतवर होता है, किसी को भी चित्त कर देता है कुछ ही सेकंडों में। मूवी की शुरुआत में हमें बूढ़ा आदमी दिखाते हैं जो मरीन की नौकरी से रिटायर हुआ होता है। उसका कोई नहीं होता है सिवाय फेडरिक दोस्त के अलावा। रिटायरमेंट के बाद वो हमेशा तन्हा और अकेला घर में रहा करता है। एक दिन वो घर की खिड़की से देखता है कुछ शरारती गुंडे उसके पड़ोसी की गाड़ी को तोड़ रहे हैं। पड़ोसी गुंडों से अपनी कार को बचाता है, मगर वो गुंडे पड़ोसी को ही मारने लगते हैं, लात घूंसे मारते हैं, सब मिलकर मारते हैं। यह सब वो बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। बूढ़ा आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा किया होता है कि वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। देखते देखते वो बदमाश गुंडे पड़ोसी की हत्या कर देते हैं। बूढ़ा आदमी चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। अगली सुबह वह बूढ़ा आदमी घूमने के लिए जाता है और देखता है वही गुंडे फिर से किसी न किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसका सामान छुड़ा रहे हैं। ये गुंडे इतने सनकी होते हैं, किसी को भी बुरी तरह मारने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं और एक गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किसी को भी बेवजह मारते हैं। एक दिन बूढ़ा आदमी अपनी बीवी से मिलने अस्पताल जाता है। फिर उसको पता चलता है जिस रास्ते से वो जा रहा है वहाँ पे गुंडे रहते हैं, तो वो अपना रास्ता बदल देता है और दूसरी रास्ता से अस्पताल जाता है, जिसमें उसको 3 घंटे और ज्यादा लग जाते हैं और वो गीला भी हो जाता है। फिर वो अपनी बीवी से मिलता है जो कि काफी सीरियस होती है। वो बोल नहीं पाती है, सिर्फ महसूस कर पाती है। अस्पताल से लौटने के बाद बूढ़ा आदमी अपने दोस्त फेडरिक के पास जाता है, जहाँ पे वो अपनी पूरी बातें शेयर करता है। एक दिन अस्पताल से फोन आता है कि तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें चल रही हैं, उनसे आखिरी बार मिल लो। बूढ़ा आदमी घर से दौड़ते हुए निकलता है, मगर वो उसी रास्ते में आ जाता है जिस रास्ते में वही बदमाश गुंडे रहते हैं। बूढ़ा आदमी उनसे पंगा लेना नहीं चाहता है, इसलिए वो 3 घंटे ज्यादा वाली रास्ता अपना लेता है अस्पताल जाने के लिए। जब बूढ़ा आदमी अस्पताल पहुँचता है तो डॉक्टर बताते हैं उनकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही है। बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को दफना देता है और उसकी कब्र पे फूल भी चढ़ा देता है। एक दिन बूढ़े आदमी का दोस्त फेडरिक बताता है कि उसको कुछ गुंडे परेशान करते हैं और धमकी भी देते हैं, मगर बूढ़ा आदमी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने उसकी बीवी से वादा किया होता है कि वो कभी लड़ाई नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी सलाह देता है तुम इसकी कंप्लेंट पुलिस में कर दो। फेडरिक कहता है उन गुंडों का पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, कंप्लेंट डालने का कोई भी फायदा नहीं होगा। बूढ़ा आदमी हेल्पलेस होकर घर आ जाता है और घर में शांति से बैठ जाता है। एक दिन बूढ़े आदमी के घर एलाइस नाम की इंस्पेक्टर आती है। इंस्पेक्टर ने बूढ़े आदमी से बताती है कि तुम्हारे दोस्त फेडरिक का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है और मैं उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हारे घर आई हूँ। बूढ़ा आदमी जैसे ही ये सुनता है फूट फूट के रोने लगता है। इंस्पेक्टरनी के जाने के बाद बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा फूट फूट के रोता है और सोचता है मैंने अपने दोस्त की जान नहीं बचाई, मैं अपने दोस्त की जान बचा पाता, उसने मेरे से हेल्प भी मांगी थी। बूढ़े आदमी के कहने पर फेडरिक के कत्ल के इंजाम में उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर वो अमीर बापों की औलाद होते हैं और हंसते हंसते कहते हैं हमने फेडरिक को मारा है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। बूढ़े आदमी को अपने दोस्त की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है। दुख मिटाने के लिए वो क्लब जाता है दारू पीने के लिए। क्लब में एक गुंडा देख लेता है इस बूढ़े आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। बूढ़ा आदमी जब क्लब से घर जाने लगता है तो रास्ते में एक गुंडा उसको रोक लेता है और चाकू दिखा के पूरे पैसे मांगने लगता है। बूढ़ा आदमी इतनी फुर्ती से उसकी चाकू छुड़ा के उस पे वार करता है कि वो वहीं पे चित्त हो जाता है। फिर वो वहाँ से भाग उठता है। अगली सुबह एलाइस इंस्पेक्टर बूढ़े आदमी के घर आती है और रात में हुए गुंडे के मर्डर का जिक्र बूढ़े आदमी से करती है। फिर एलाइस इंस्पेक्टर बूढ़े आदमी से बताती है फेडरिक के मर्डर वाले गुंडों को हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो चाकू से फेडरिक का मर्डर हुआ था उनमें फेडरिक के ही निशान थे, ना कि उन गुंडों के। मैं मजबूर थी उन गुंडों को छोड़ने के लिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब बूढ़ा आदमी समझ जाता है पुलिस भी इन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आदमी एक दिन एक गुंडे का पीछा करते हुए गुंडों के अड्डे पे चला जाता है। आदमी एक गुंडे से कहता है मुझे 2 बंदूकें चाहिए हैं। बूढ़ा आदमी उनके अड्डे पे देखता है कि उनने गांजा भी उगा रखा है और देखता है एक लड़की को भी उन्होंने किडनैप कर रखा है और उसको ड्रग्स का आदी बना दिया है। बूढ़ा आदमी उनसे गन की सौदा करके गन ले लेता है।
फिर बूढ़ा आदमी एक गुंडे के हाथ में रॉड मार देता है। ये देखकर गुंडे के साथी बूढ़े के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। बूढ़ा एक एक को गन से फायर कर देता है, आखिर में उस आदमी को भी। फिर आदमी उस लड़की को भी बचा लेता है और आखिर में उनके गोदाम में पूरी तरीके से आग लगा देता है और हर सबूत को मिटा देता है। आदमी लड़की को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और हॉस्पिटल के बाहर उस लड़की के जेब में पैसे रख देता है ताकि हॉस्पिटल वाले उसका इलाज कर सकें। हॉस्पिटल वाले पुलिस में खबर दे देते हैं। एलाइस इंस्पेक्टरनी हॉस्पिटल में आती है और उस लड़की को बेहोश देखती है और अपने जूनियर से बताती है यह काम किसी गुंडे का नहीं है बल्कि शरीफ आदमी का है, क्योंकि लड़की की जेब में पैसे रखे गए थे। ये कोई गुंडा नहीं कर सकता है। एक दिन बूढ़ा आदमी देखता है कुछ गुंडे उसके पड़ोसी के साथ बदमाशी करके लौट रहे होते हैं। आदमी खिड़की से ही शूट करके एक गुंडे को मार देता है और दूसरे गुंडे को बंदी बना लेता है, जिसका नाम लॉरेन होता है। बूढ़ा आदमी अपने दोस्त फेडरिक की मौत के बारे में लॉरेन से पूछता है, उसको टॉर्चर करता है। लॉरेन कहता है तुम्हारे दोस्त को मारने में मैं मुख्य नहीं था बल्कि मेरे साथी मुख्य थे। लॉरेन बूढ़े आदमी को फेडरिक की मौत का वीडियो भी बताता है जिसमें वो लोग फेडरिक को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से चक्कू मार के मार रहे होते हैं। मारने के बाद सभी गुंडे फेडरिक के ऊपर पेशाब भी कर देते हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में लॉरेन के गले और पैर में नोकीला तार बांध के मारने लगता है। तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं बूढ़े के ऊपर फायरिंग करने के लिए। सारी गोली लॉरेन को लग जाती है। फिर जब बूढ़ा आदमी फायरिंग चालू करता है तो गुंडे भाग उठते हैं। आदमी पीछा करता है और एक गुंडे को रास्ते में ही ढेर कर देता है। दूसरा गुंडा भाग जाता है। इन सभी के बीच बूढ़े आदमी को भी गोली लग जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। बूढ़े आदमी की जैकेट में गोलियों का बारूद लगा होता है। इंस्पेक्टरनी देख कर जान जाती है बूढ़े आदमी ने गोलियों की होली खेली है। इंस्पेक्टरनी फेडरिक की मौत का भी पूरा वीडियो देखती है जहाँ पे वही गुंडे लोग पेशाब कर रहे होते हैं। मौका देख के बूढ़ा आदमी अस्पताल से भागने लगता है। एक आदमी उसको रोकता है मगर वो उसकी कुछ नहीं सुनता है। इस चीज की खबर जब इंस्पेक्टरनी को लगती है वो बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए अस्पताल पहुँच जाती है, मगर रास्ते में दंगा फसाद हो रहा होता है जहाँ पे इंस्पेक्टरनी की गाड़ी कहीं पे ठुक जाती है। बूढ़ा आदमी इंस्पेक्टरनी को दंगे फसाद से बचा के एक कमरे में ले आता है। बूढ़ा आदमी फिर उस बचे हुए गुंडे को मारने के लिए उसके अड्डे पे चला जाता है। बूढ़ा और गुंडा एक दूसरे के ऊपर गन ताने होते हैं। तभी लड़के गुंडे का अंकल कहता है मेरे लड़के ने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे दोस्त को इसने नहीं मारा है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके अंकल को वही वीडियो दिखाता है और फिर बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगता है। गुंडे का अंकल मौका देख के बूढ़े आदमी से गन छुड़ा लेता है और बूढ़े को मारने लगता है। फिर गुंडे लड़के का अंकल लड़के के ऊपर गुस्सा होता है, तूने मारा तो मारा मगर वीडियो क्यों बनाई। लड़के का अंकल बूढ़े आदमी को जहर खिला देता है। उसी समय लड़का किसी लड़की को गला दबा के मार रहा होता है। तभी बूढ़ा आदमी लेटे लेटे लड़के के गले में गोली मार देता है। लड़का वहीं पे चित्त हो जाता है। लड़के का अंकल बूढ़े आदमी के ऊपर गन तान लेता है। अंकल अपने ऊपर 2 लेजर लाइट के निशान देखते हैं। वो समझ जाते हैं कोई पुलिस वाला उनके ऊपर गन ताना हुआ है। जैसे ही अंकल बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं पुलिस वाले उसको ही शूट कर देते हैं। बूढ़े आदमी को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। यहाँ पे पुलिस वालों की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे पूरे गुंडे को सफाया करने का क्रेडिट एलाइस इंस्पेक्टरनी और बूढ़े आदमी को देते हैं। इसके साथ ही हैरी ब्राउन मूवी समाप्त होती है।